अब जो है हम लोग अपना लेक्चर आगे करते हैं और अभी हम जो है इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक का क्या नाम होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, पिछले क्लास में हमने देखा था कि हमारा जो प्लांट और एनिमल जो टिश्यू में हमने डिफरेंस देखा था, उसमें देखा था कि प्लांट टिश्यू जो होता है वो स्पेसिफिक रीजन पे हमारा क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रीजन पे क्यों करता है, क्योंकि उसमें एक डिवाइडिंग टिश्यू होता है, इसलिए वो करता है। उस डिवाइडिंग टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एक एक बात को समझते हुए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। पहली बात क्या हुआ कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स, ठीक है। ग्रोथ, जो प्लांट का ग्रो होगा वो अकर्स, क्या अकर्स, ग्रोथ, ठीक है। ये जो ग्रोथ है अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज क्या प्रेजेंस होता है, डिवाइडिंग टिश्यू, क्या प्रेजेंस है, डिवाइडिंग टिश्यू, ठीक है। अब ये जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रीन से, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। समझ में आए। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, ये जो वर्ड है ना मेरिस्टेम, ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। कहाँ से डिराइव हुआ है, तो मेरिस्टेम वर्ड जो है ये हमारा डिराइव हुआ है कहाँ से हुआ, फ्रॉम, कहाँ से, मेरिस्टोस। एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टोस, ठीक है, उससे डिराइव हुआ, ठीक है। अब मेरिस्टोस जो है वो असल में ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। हम लोग जब पढ़ेंगे 11th क्लास वाला टॉपिक क्लासिफिकेशन, तो उसमें इसके बारे में पढ़ना है कि कोई भी चीज़ ग्रीक या लैटिन में क्यों लिखते हैं, ठीक है। ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ग्रीक वर्ड में मेरिस्टोस का मीनिंग होता है डिवाइड। क्या मीनिंग होता है, डिवाइड। समझ में आ रही बात, क्या बात मैंने अभी कहा। देखिए ग्रोथ जो होता है प्लांट्स में वो एक स्पेसिफिक जगह पे हमारा होता है, सर्टेन स्पेसिफिक जगह पे होता है। ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली हर जगह पे हो रहा है, ठीक है। तो जिस जगह पे वो ग्रोथ होता है वो किस वजह से होता है, एक डिवाइडिंग टिश्यू की वजह से होता है, ठीक है। उस डिवाइडिंग टिश्यू को हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका जो वर्ड है मेरिस्टेम, ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड, एक वर्ड से जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टोस। मेरिस्टोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, यूनानी शब्द है, जिसका क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है डिवाइड। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको अब हम लोग रफ करते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, तो अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑफ पोजीशन, ठीक है, द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये 3 हिस्सों में बटा होता है। कितने हिस्सों में? 3 टाइप्स होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या होता है। इसी से बना लो क्या? तो ये 3 टाइप जो होता है किस बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो ये जो है ना, ये है एपिकल मेरिस्टेम। क्या है? एपिकल, सबसे ऊपर में होता है एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा जो होता है वो होता है इंटरकैलरी। ये जो होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी। क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी क्या? मेरिस्टेम, ठीक है। तीसरा हमारा होता है लेटरल मेरिस्टेम। क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम। समझ में आया? अब ये 3 जो है वो किस बेसिस पे है बच्चा? ये हमारा किस बेसिस पे है? ये है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जगह है, दिख जाएगा ना। पहला टाइप क्या है? एपिकल। बस मैं पूरा नहीं लिखूंगा, एपिकल मेरिस्टेम पूरा एपिकल लिख दिया, ठीक है। तो पहला है एरिस्टेम एपिकल, ठीक है। अब ये जो एपिकल होता है ना बच्चों, ये कहाँ पे होता है? तो ये प्रेजेंट होता है ग्रोइंग टिप्स ऑफ, कहाँ पे? स्टेम एंड रूट। बात समझ में आ गई? ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। कहाँ पे? शूट एपेक्स। शूट क्या होता है, रूट क्या होता है, बताने की जरूरत है? ग्राउंड के ऊपर जितना पार्ट होता है शूट्स होता है, ग्राउंड के अंदर जो होता है वो रूट होता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस यही, शूट, उसके बाद हमारा रूट एपेक्स पे भी होगा, उसके टिप पे होगा, ठीक है। ऑल्सो फाउंड एपिसेस ऑफ लीव्स, ठीक है। सही, समझ में आया? अब इसको रफ करते हैं। दूसरा जो हमारा होता है ना वो होता है इंटर कैलरी। बी लिख रहा हूं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये कहाँ पे होता है बच्चा? ये होता है लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीफ, ठीक है। ठीक है, एक तो यहाँ होगा और इंटर नोड पे भी होता है, ठीक है। कितने बच्चों ने केतारी खाया है? गन्ना, शुगर केन। तो अब देखिए, ये हम बना रहे हैं गन्ने का
ठीक है, ये जो है ना, ये नोड है, ठीक है, क्या है, नोड है, गांठ जिसको बोलते हैं, ठीक है, नोड। ये भी क्या है, नोड है, ठीक। दो नोड के डिस्टेंस को, दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं, जिसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर से मैं शो करवा रहा हूँ उसको, इसको बोलते हैं बच्चा इंटर नोड। तो इंटर नोड भी बढ़ता है ना, हम लोग खाते हैं, आपको पता है जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ना, प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, तो एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग जिब्रेलिक एसिड कहते हैं या जिब्रेलिन कहते हैं, वो इसी इंटरनोड के डिस्टेंस को बढ़ा देता है, ठीक है, इंटरनोडल डिस्टेंस को बढ़ाता है। तो ये जो बच्चा इंटरनोड है हमारा, इंटरनोड, ये इंटरनोड जो है हमारा, यहाँ पे कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, इंटर कैलरी। क्या होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे लेटरल स्टेम के बारे में। हमारा जो तीसरा टाइप होता है वो होता है लेटरल, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये फाउंड बीनीथ द बार्क, यानी जिसको हम कैम्बियम कहते हैं, कॉर कैम्बियम। पढ़ेंगे ये सब अभी हम लोग, जाइलम फ्लोएम जब पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे। फाउंड बीनीथ द बार्क, इसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। ये क्या करता है, जो इसको बढ़ाता है, गिर्थ ऑफ द स्टेम को बढ़ाता है, ये थोड़ा सा चौड़ा करता है, वहीं पे रहता है ये, द गिर्थ, th of the stem। अब रूट का या स्टेम का जो हमारा गिर्थ होता है वो किसकी वजह से डेवलप करता है, लिटरल मेरिस्टेम की वजह से करता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि तीन तरीके का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक पहला होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, हमारा दूसरा होता है लिटरल इंटरकैलरी, सॉरी, हमारा तीसरा क्या होता है, लिटरल, लेटरल मेरिस्टेम। हमने जब अभी वो पढ़ा था ना, डिफरेंस पढ़ा था परमानेंट टिश्यू में और हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, तो हमने बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक को ऑलरेडी पढ़ लिया था मेरिस्टेमेटिक के बारे में, ठीक है। अब एक बात देखिए कि जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, किसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। सही बात। अब कैसा सिमिलर होता है, मैं उसको बनाता हूँ। एक हमारा ये हो गया सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा दूसरा कमोबेश एक जैसा होगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, लगभग सेल इसका सिमिलर होता है, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर में क्या होता है, वैक्यूल नहीं होगा, तो न्यूक्लियस सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा,
सेंटर पोजीशन पे क्या है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस भी क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। अब साइटोप्लाज्म इसमें बहुत पाया जाता है, तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म बहुत है। सही, ठीक है। तो अब क्या होता है हमारा कि ये जो है यानी मेस्टेमेटिक टिश्यू जो का जो सेल होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला तो ये है कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है, दूसरा इसका सेल वॉल थिन होता है। सेल वॉल क्या होगा, सेल वॉल थिन होता है, ठीक है, सेल वॉल थिन होगा, पतला, ठीक है, पतला होगा तो आसानी से वो क्या करेगा, वो हमारा सेल डिवीजन हो जाएगा। थिन होता है और सिर्फ इसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। दूसरा जो पैक्टिन है हेमीसेलुलोज वो यहाँ नहीं होता है। सेल जो होता है बहुत एक्टिव होता है, सेल्स के पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, वैक्यूल जो होता है वो स्मॉल होता है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, या एब्सेंट होता है। शेप जो होगा मेस्टेमेटिक टिश्यू का वो देख लीजिए, स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, हमारा ओवल भी हो सकता है, हमारा पॉलीगोनल हो सकता है, हमारा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस तो होता नहीं है। तो अब देखिए कहीं पे इंटरसेलुलर स्पेस मैंने शो किया नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं डू नॉट नहीं होता है, क्या हैव नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है इसमें, एब्सेंट होता है। तो अब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, इसका अरेंजमेंट क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। अरेंजमेंट क्या होगा इसका, अरेंजमेंट इसका क्या होगा, कॉम्पैक्टली। ऐसे ही समझ के याद कर लेना है इसको, ठीक है, ये 11th में भी काम अच्छा एक बात मैं बता रहा हूँ, मैंने 11th और 9th को जोड़ करके देखने की कोशिश की इन टॉपिक्स को ना, सिर्फ 9th नहीं है, सिर्फ 11th नहीं है, और 9th 11th के बी को वो करके यानी उसको मिक्स करके जो चीज़ें लग रही हैं कि कंसेप्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा बेस बनेगा, एक फाउंडेशन हमारा बन जाएगा नीट का, तो मैं उसी सब चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, फंक्शंस तो आपको पता है, एक्ट्स एज अ पेरेंट टिश्यू, ये क्या होता है, एक्ट्स करता है पेरेंट टिश्यू की तरह, पेरेंट टिश्यू करता है तो क्या बनाता है ये बच्चों, ये प्रोड्यूस करेगा न्यू लीव्स, न्यू ब्रांचेस और न्यू रूट्स, ठीक है, डिवीजन को परफॉर्म करता है, नया सेल बनाता है, ठीक है। इसको रफ करते हैं। अब हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसका जो सेल था, ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने बनाया सेल, ये क्या करेगा, यही सेल हमारा लूज करेगा किस चीज को, लूज दी एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, इसको लूज करता है, ठीक है। अब जैसे ही करता है तो ये क्या करता है कि स्पेसिफिक रोल ले लेता है, यानी टेक अप अ स्पेसिफिक रोल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट
ये क्या होता है, परमानेंट हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था। तो अब क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये बिकम परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस प्रोसेस को, यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शंस, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन, किसको कहते हैं बच्चों, हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ब्लैक से, यानी द प्रोसेस ऑफ। तो अभी क्या हुआ, परमानेंट टिश्यू ले लिया, ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ, the process of taking up a permanent shape, size and functions इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, कॉल्ड डिफरेंशिएशन, कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ, मतलब ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यही मेरिस्टेमेटिक, इसमें ये जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये क्या करता है, यानी ये अपना जो इसके पास एबिलिटी है किस चीज़ का डिवाइड करने का, उसको लूज करता है, फिर ये एक स्पेसिफिक रोल अदा करने लगता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, परमानेंट टिश्यू हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस है परमानेंट शेप और साइज और फंक्शंस का, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो खत्म हो गया, ये क्या, ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। अब इस अगले लेक्चर में हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू हमने बताया कि वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है सिंपल परमानेंट, दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट जो होता है वो भी तीन तरीके का होता है, वो होता है हमारा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और फिर हमारा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो दो तरीके का होता है, एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक ना, टिश्यू चैप्टर, ठीक है। उसमें फिर एक चीज बचेगा, ग्राउंड टिश्यू बचेगा और स्टोमेटा बचेगा थोड़ा सा, एपिडर्मिस वगैरह, कॉर्टेक्स क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा खत्म हो, यानी 4 लेक्चर में मुझे उम्मीद है ये 4 या 5 में खत्म हो जाएगा, टिश्यू जो है हमारा पूरा ओवरऑल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज यही छोड़ते हैं, और आप क्लासेस देखिएगा ज़रूर, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धीरे धीरे जो है हम लोग अपने जो फाउंडेशन में बनाना चाह रहा हूँ वो फाउंडेशन हम बना पाएंगे, और फिर हम लोग मज़े से शुरू करेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी नीट लेवल का, ठीक है। और उसमें जो है फिर हम एक एक चीज़ को, एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंस है, कौन से सवालात आए हैं, कौन आने वाले हैं, डाइवर्सिटीज़ में क्या है, मतलब जितना सिलेबस है बहुत प्यारे अंदाज में बड़े बोर्ड पे फिर हम लोगों का क्लास शुरू होगा। थैंक यू सो मच।